बात जरा थोड़ी सी सेंसिटिव भी है, सियासी एलिमेंट तो मौजूद है, ठीक है, हुकूमत का नंबर कम हो चुका है, लेकिन सबसे पहले बड़ी साहब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सारी बात है जो हुकूमत के इल्ज़ामात हैं मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के ऊपर, वो उसका जवाब तलाल चौधरी साहब देंगे। लेकिन जारी बात है, आपने ट्रांसमिशन का भी आप जी न्यूज़ पे हिस्सा रहे, आप मुख्तलिफ आर्गूमेंट सुने भी, आपने अपने आर्गूमेंट भी पेश किए, लेकिन क्या इस बात का जवाब हुकूमत के पास है कि अगर ये मरासला आ गया था तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 27 मार्च का इंतजार क्यों किया? देखिए, इसके दो हिस्से हैं मुनीब भाई। एक हिस्सा है कि क्या साजिश हो सकती है हमारे मुल्क में, क्या हमारे मुल्क में गैर मुल्की मुदाखलत करते हैं। बिल्कुल ये है और ये हकीकत है। हमें एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई, मैं इसका कई मरतबा जिक्र कर रहा हूँ, और उसमें कहा गया कि सिवाय हमारे दोस्त तुर्की के मुल्क के बाकी सारों की एजेंसियाँ किसी न किसी सूरत में यहाँ ऑपरेट कर रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते। मुल्क के जो हमारा मुल्क टूटा, जो एक सकूते ढाका हुआ, उसमें गैर हमारी अपनी जहाँ बहुत बड़ी नाहलियाँ नालायकियाँ और हमारा अपना सब कुछ था, ठीक है, वहाँ गैर मुल्की साजिश का भी अंसर आज तक कहा जाता है। भुट्टो साहब को जो धमकी मिली थी और जो उन्होंने बैंक रोड पे पिंडी में लहराया था, वो भी पार्लियामेंट में नहीं लाए थे गालबन, वो भी उन्होंने एक वहाँ जाकर खिताब किया था, उस धमकी का भी हमारे पास है, ठीक है। फिर इस तरह आखिरी ज़ियाउल हक साहब को आखिरी पैगामात जो मिले मुख्तलिफ आखिरी चंद महीनों में, और ज़ियाउल हक का तैयारा हादसा, वो भी एक अंसर है कि उसमें है, ठीक है। और लियाकत अली खान से बेनज़ीर भुट्टो तक जितनी भी अमवात हुई, उनमें आज भी हम गैर मुल्की साजिश ढूंढते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि उसामा से फंडिंग ली है नवाज शरीफ साहब ने बीबी हुकूमत गिराने के लिए। नवाज शरीफ साहब जब जद्दा गए थे तो उसकी डील में गैर मुल्की दो मुल्कों ने हिस्सा अपना किरदार अदा किया था। भुट्टो साहब के भी डील करवाने में कि उनको छोड़ दिया जाए, मुल्क उसमें शामिल थे। फिर मेमो गेट हुआ, डॉन लीक्स हुई, फिर हमारे मुल्क में गैर मुल्की फंडिंग सियासी व गैर सियासी, ये अब एक हकीकत है। और चौधरी निसार ने जब NGO पर पाबंदी लगाई थी तो वो भी एक हकीकत है। जहाँ तक इस मामले का हमारे इस ख़त का, तो ख़त इम्पॉर्टेंट किस लिए है, मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट किस लिए है, मुझे ये नहीं हुकूमत क्यों नहीं लाई, या मैं ये भी नहीं ये हुकूमत का बकौल इमरान खान साहब अपोजिशन आलाकार है, और नवाज शरीफ साहब जो लंदन में मुलाकातें करते रहे हैं और इसके पीछे पैसा है, और ये सारी आलाकार बनी, इसको एक साइड पे छोड़ दीजिए। लेकिन इशू ये है कि ये मरासला है या असेसमेंट है हमारे सफ़ीर की, ठीक है, या हमारे डिप्लोमेट की एक मुल्क में, और उस मुल्क में के जो हुकाम हैं वो बुलाते हैं हमारे सफारतकारों को और कहते क्या 3-4 चीज़ें जो ख़त के मुंदरजात जो अभी वज़ीर-ए-आज़म सामने लाए हैं, जो साफ़ियों को भी बताया है या जो अभी तक सामने आया है, उसमें क्या नंबर 1 क्या है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती, उस वक्त तहरीक अदम एतमाद टेबल नहीं हुई थी, मान लिया कि हमारी सियासी जो क्या अपोजिशन की क़यादत है वो कहती रही है कि हम तहरीक अदम एतमाद का ला रहे हैं, लेकिन उस वक्त टेबल नहीं हुई थी। तो क्या उसमें कहा गया कि अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो हम सारा कुछ माफ़ कर देंगे, अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे, नाकाम हो जाती है तो हम ये बुरे नतीजे भुगतेंगे आप इसको, और अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। और एक और तीसरा फिक्रा है जो आज वज़ीर-ए-आज़म सामने लाए हैं, वो ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ कैसे तल्लुकात रखने हैं, ये तरीके अदम एतमाद के बाद फैसला करेंगे। बट साहब ये बात आपने बिल्कुल ठीक अपनी जगह आपने जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जाने के उसने इसका क्यों नहीं जिक्र किया, 27 मार्च तक वज़ीर-ए-आज़म ने जलसे का इंतजार क्यों किया, ये सवाल और इसका जवाब इसलिए अहमियत है, और इस पर आप भी यकीनी तौर पर आपकी भी राय होगी कि इस तरह की कौमी सलामती का मसला है, एक मुल्क के अंदर किसी और मुल्क से साजिश हो और वो उसके अंदर पाकिस्तान के सियासी एलिमेंट्स शामिल हों, और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इंतज़ार करे एक सियासी जलसे का कि मैं उसमें मेंशन करूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ, मेरी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन
एक बैरूनी ताकत से मिलकर साजिश कर रही है। ये बात बहैसियत मुझे आम पाकिस्तानी और आपको भी बहैसियत एक पाकिस्तानी हजम होती नहीं है, क्योंकि इस आम तौर पे ऐसे मामलात को हेड ऑन लिया जाता है, फौरी तौर पर इस पे अलर्ट जारी होते हैं, पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। भट्टी साहब, आप मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सी जो आपके अस्करी ज़राए भी आपके साथ ताल्लुक है उनका, और आपकी पेनिट्रेशन भी वहां पर है, आपको खबरें भी होती हैं। एब्सोल्यूट साइलेंस, बिल्कुल खामोशी, मुकम्मल खामोशी रही है। यह क्या आपको समझ नहीं, अब मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि यानी मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा मसला था। या तो वज़ीर आज़म साहब इस सपोजिशन की सारी कार्रवाई को सीरियस नहीं ले रहे थे, अचानक उनको पता लगा सब सीरियस हो गए और सारा कुछ हो गया, या वज़ीर आज़म साहब इसको सीरियस नहीं ले रहे थे कि ये एक आया असेसमेंट आई है या एक उन्होंने धमकी दी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। वज़ीर आज़म साहब ये भी कह रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि तरीक़े अदम एतमाद आई है, शायद वो इसी वजह से कह रहे हों कि मैं अब बेनकाब कर सकूँगा। ये वाकई ठीक कह रहे हैं आपके, ये इसका सवाल बनता है। और फिर हमने जैसे कई प्रोग्रामों में आप और मैं इकट्ठे थे तो हमने डिस्कस किया कि चलो उन्होंने कहा कि हम इन कैमरा पार्लियामेंट में आएंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने काबीना को बताया, और काबीना में जैसे आपने भी कहा कि 5-6 वुज़रा अबदीदा हो गए, इसका मतलब है कि ये कोई बहुत सीरियस किस्म का थ्रेट था जिसको सुनकर वो अबदीदा हो गए, ठीक है। और फिर कई हमारे वुज़रा ने पहले तो आपको पता है ना, जब ये वज़ीर आज़म ने तकरीर ख़त्म की तो मुझे ऐसे ही लगा, बल्कि हमने उसको लाइट नोट पे कहा कि कतरी खत पार्ट 2 है, पहले कतरी खत था, आप जेब का खत है। लेकिन बाद में जब ये सीरियस, लेकिन आपके भी वही सवालात है ना बड़ी, और ये सीरियसनेस आपके भी वही सवालात है, सीरियसनेस बढ़ती गई। और 2 जुमले वो जो वुज़रा ने कहा कि यानी हम सियासत छोड़ देंगे अगर इस तरह का हुआ, हम ये कर देंगे, और फिर जब सीरियसनेस हुई, फिर साथियों से वज़ीर आज़म ने डिस्कस किया तो इसका मतलब है सीरियस थ्रेट था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म ने इसको क्यों नहीं सीरियस लिया ये पता नहीं। ये वाकई जन साहब, अब सवाल यही है कि आप, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, जरा ऑफिशियल पोजीशन मुझे जाहिर कर दीजिए। वज़ीर आज़म कहते हैं हम नहीं बता सकते, मैं ताबे हूं अपने ओथ के और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के, लेकिन एक सेंसिटिव मामला जिसका अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे कि वो इतना सेंसिटिव हो गया कि आज वो हुकूमती शख्सियत है फैसल वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं वज़ीर आज़म की जान को ख़तरा है, उन्हें कत्ल करने की एक मनसूबाबंदी शायद कोई कर सकता है या की गई है, उनको जो उनकी जान को भी खुदा न खास्ता ख़तरा है, ऊपर से ये एक थ्रेट है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, ही चूजेस टू रिमेन साइलेंट एंड द एंटायर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, वो जिसे आप कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ भी नहीं है। नहीं तो आमतौर पे सर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, सिक्योरिटी सर्कल्स में, आप जैसे वेल इन्फॉर्म्ड लोग, इवन एक्स सर्विसमैन, पता तो चल जाता है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट। व्हाई सर? पहली बात है कि ये डॉक्यूमेंट है क्या, दिस इज अ PMR, पोस्ट मीटिंग रिपोर्ट है हमारे एम्बेसडर की उस मुल्क के एक ऑफिशियल आदमी से, जो उनको मैसेज कन्वे किया गया, उस मीटिंग में जो पैगाम दिया गया, उसकी पोस्ट मीटिंग रिपोर्ट है, जो एक फॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की सूरत में अपने फॉरेन ऑफिस को और प्राइम मिनिस्टर को आगाह करने का एक फॉर्मल तरीका है। ये डॉक्यूमेंटेड है, राइज तरीका है और ऑफिशियल है, इसमें कोई यादाश्त की बात नहीं है। जो एम्बेसडर होता है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और पिक्ड आदमी होता है। ये कहना कि जी उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की होगी, बात समझी नहीं होगी, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, ऐसी बात नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब ये डॉक्यूमेंट आ गया है तो इसको पोशीदा रखना, अगर मुझे किसी ने रेफरेंस दिया जी फलां अदारे ने पाबंदी लगा दी है, दुश्मन के या मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और पॉलिसी को जब थ्रेट किया जाए तो दुश्मन की जाने वाली थ्रेट की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसको आश्कार करना, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स तक पहुंचाना, इवन मीडिया तक पहुंचाना, ताकि कौम को आगाह किया जाए और कौम को आगाह रखना दुश्मन के अज़ाइम से। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन में नहीं आता। बहुत सीने में राज ही रहेंगे, लेकिन अपनी रियासत के सीक्रेट हैं जो दुश्मन तक नहीं पहुंचने चाहिए। दुश्मन के अज़ाइम की हिफाजत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन में नहीं आता या जिम्मेदारी नहीं बनती। वो कौम को आगाह करना होता है, रिस्पॉन्स बनाना होता है। अब प्राइम मिनिस्टर ने ये किया। पहली बात यह है, जहां तक मेरा इल्म है
कि उन्होंने इसे आर्मी चीफ से भी किया, DGI से भी शेयर किया, जो इमीडिएट जो रिस्पॉन्सिबल आदमी थे सिक्योरिटी के एतबार से, रिस्पॉन्स के एतबार से, उन्होंने अपनी कैबिनेट के चंद मिनिस्टर्स से भी शेयर किया। लेकिन अगर 7 तारीख ये नो कॉन्फिडेंस आने से पहले वावैला मचा देते तो मैं और आप आज यहाँ बैठे होते कि लो अभी नो कॉन्फिडेंस मूव आई नहीं और मिनिस्टर ने वावैला करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ठीक है, जब उन्होंने पूरी कौम को आगाह करना जरूरी समझा ताकि अगर मुआशी पाबंदियों की सूरत में नतीजा भुगतना है तो पूरी कौम तैयार रहे, अगर मिलिट्री थ्रेट की सूरत में भुगतना है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तैयार रहे, अगर पॉलिसी की सूरत में निपटना है तो कैबिनेट तैयार रहे।